Hi everyone, welcome to my channel. This is Janvi, an MBBS student from BRD Medical College गोरखपुर। और ये रहा मेरा कॉलेज। तो यार नीट में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। नीट के लास्ट 30 दिन मैच के उस आखिरी ओवर की तरह रहते हैं जहाँ पे पूरा मैच पलटा जा सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारे अगर 0 मार्क्स आ रहे हैं या तुम्हारी कुछ भी तैयारी नहीं है तो तुम्हारे 6.5 100 मार्क्स आ जाएंगे। पर हाँ, अगर तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो 500 मार्क्स तक तुम पहुंच सकते हो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सकते हो। ये आखिरी 30 दिन वाला बहुत ओवरवेलमिंग सा फेज होता है। यहाँ पे हमारे जहन में 1000 सवाल होते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी एंजाइटी होती है, डर होता है और बेसिकली सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। एंड बिलीव मी, अगर तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं ना तो हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसी के साथ होती हैं जिसने मेहनत की है, जिसने अपना समय दिया है। ऑनेस्टली अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। मेरा भी सिलेबस लास्ट टाइम तक पूरा नहीं हुआ था। मैं रास्ते में पढ़ते हुए गई थी सेंटर। किसी को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ मेरे 650 आ जाएंगे। मुझे भी आखिरी टाइम तक नहीं पता था कि मेरे 650 आने वाले हैं। ऑल इंडिया 1 रैंकर को भी अभी नहीं पता होगा कि उसके ऑल इंडिया 1 रैंक आने वाले। तो ये सब चीज़ें होना वेरी नॉर्मल को। तो अभी तुम्हें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे, क्योंकि अगर बायोलॉजी में तुम 350 340 प्लस पा रहे हो तो 600 का टारगेट हिट करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी सिलेबस बचा है, सारा सिलेबस जल्दी जल्दी 1 शॉट से कंप्लीट कर लो। फिजिक्स के लिए MR सर के 1 शॉट्स, बायो के लिए अनअकैडमी के अनशॉट्स और केमिस्ट्री के लिए सर्वेश सर के 1 शॉट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें टेस्ट देते रहना है। एक वीक में मिनिमम 30 टेस्ट देने हैं। मार्क्स के बारे में मत ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स बहुत अचानक से कम हो जाते हैं, पर उसके बारे में ओवरथिंक नहीं करना है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। और फिर उस मार्क्स को एनालाइज करना है, टेस्ट को एनालाइज करना है। फिर देखो, एनालाइज करके तुम्हें क्या करना है कि जिस भी टॉपिक से तुम्हारी ज़्यादा गलती होती है, बेसिकली एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे हमारी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करना है, सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज करना है। जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम्हारे किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस हमेशा गलत हो जा रहे हैं, तो तुम्हें मोनेरा जाके अच्छे से पढ़ाई करनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 से 5 के बीच में सोना बिल्कुल भी नहीं है, और जितने भी मॉक टेस्ट हैं सारे 2 से 5 के बीच में रिवाइज करने हैं। और मॉक टेस्ट देने भी हैं, मॉक टेस्ट एनालाइज भी करने हैं 2 से 5 के बीच में। जैसे कि तुम्हारा 2 से 5 वाला स्लॉट बहुत एक्टिव स्लॉट होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि 25 लाख बच्चे दे रहे हैं नीट तो मेरा क्या होगा। इट्स लाइक कि मैक्स टू मैक्स 1 लाख बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं एग्जाम के लिए। सिली मिस्टेक्स अगर टेस्ट में होती हैं तो ठीक है, ये याद रखना कि तुम्हारी जितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स टेस्ट में हो जाएंगी उतनी कम सिली मिस्टेक्स नीट में होंगी। मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे पर हो जाएगा लास्ट में। बस तुम्हें टेस्ट कंसिस्टेंटली देते जाना है, पढ़ाई करती जानी है, रिवाइज करते जाना है। और ऐसा कभी फीलिंग नहीं आते कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है या मेरा सिलेक्शन होने वाला है। वो इवेंचुअली तुमने जितना किया है उससे हो जाता है। और लास्ट के 30 मंथ्स में तुम्हें इतना पढ़ना है जितना मतलब तुमने एकदम हद पार मेहनत करनी है ऐसी वाली। आखिरी के 30 दिन जितने ज़्यादा मुश्किल होंगे ना, आगे वाली ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट करने से क्या ही होगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर होता है और वो होना भी चाहिए। तो अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो इस समय बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना है बुक्स को लेके। इधर उधर की मॉड्यूल्स और बहुत ज़्यादा टफ पेपर्स नहीं सॉल्व करने हैं। देखो, बायो के लिए तो सिर्फ NCERT पढ़ो। PYQs अगर सॉल्व करने हैं तो मैक्सिमम 10 साल के सॉल्व करो। फिजिक्स के लिए जो तुम्हारे नोट्स है उसे पढ़ो, टेस्ट दो। और केमिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे नोट्स पढ़ो और टेस्ट दो, और PYQ सॉल्व करो सारे सब्जेक्ट के। तो तुम्हें बस इतना ही करना है, इधर उधर नहीं भागना है। बहुत हाई लेवल के टेस्ट होते हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो तुम्हें नहीं देने। इस समय बहुत आसान से आसान टेस्ट पेपर सॉल्व करने जो तुमसे हो जाए, जो तुम्हें हर टाइम ये रियलाइज़ करवाते रहे कि हाँ तुम्हारी तैयारी पूरी है। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कि मतलब तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट में यार बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, लाइक तुम उतना सिली मिस्टेक कर जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इतना आसान क्वेश्चन आ भी सकता है। तो तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना है, एकदम बेसिक पे रहना है, बहुत बार रिवाइज करना है।
बस तो इतना ही है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ नीचे, उससे मुझे कांटेक्ट कर लेना। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more such videos. Thank you.